हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्क्समैन इन फिजिक्स पर। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। मैंने अपने कैरियर में देखा है कि ये जो चीज मैं आज तुम लोगों को बताऊंगा, इसको फाइंड आउट करने में बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। इस टॉपिक का नाम है कि भाई हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएं। हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूले लगा करके हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन हम लोगों को निकालनी नहीं आती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना सिखा पाऊं। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उनको रेक्टिफिकेशन में कर पाऊं। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अच्छे से निकाल पाओगे। तो पहले जरा कुछ समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्रॉस प्रोडक्ट है क्या बेसिकली, कि जैसे सपोज करो दो वेक्टर लिए हम लोगों ने, एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हम लोगों ने लिया बी वेक्टर, जो रिजल्ट आया वो आया सी वेक्टर। तो सी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, इसकी अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। सी की जो वैल्यू होती है मॉड ऑफ सी, उसको तो हम लोग लिख देते हैं ए बी साइन थीटा। हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की कि भाई इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएं। आइए देखिए समझते हैं हाउ टू बेसिकली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। सबसे पहले सबसे आसान तरीका और सबसे आसान केस भी मैं कंसीडर करूंगा। जैसे मान लो ये मैंने मान लिया एक वेक्टर ए वेक्टर, और ये मैंने मान लिया एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर को क्रॉस कर रहा हूं मैं बी वेक्टर से, और डायरेक्शन मुझे पता लगानी है सी वेक्टर की। अब तरीका क्या है इसको करने का, क्या आप अपना सीधा हाथ लीजिए, ठीक है, और अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को ये जो पहला वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में रखिए। अब ये ऐसे भी रखा जा सकता है, ये ऐसे भी रखा जा सकता है। मेरी बात को समझिएगा पहले ध्यान से। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है और इनको इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये दूसरे वेक्टर की तरफ जाए, बी वेक्टर की तरफ। और ऐसा करते टाइम जो ये अंगूठा है ये ना एक हिंज की तरह काम करना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने ये ऐसे रखा ए वेक्टर, और अब मैं इसको उंगलियों को फोल्ड करके बी वेक्टर की तरफ ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे लाइक दिस। ऐसा करते टाइम मेरे अंगूठे ने हिंज की तरह काम किया और अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की साइड। तो जो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, जबकि वेक्टर में डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। अब ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर ऐसे की बजाय हम तो ऐसे रखेंगे। आप ऐसे रख के देखिए। अब आपने अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को ए वेक्टर में ऐसे रख लिया, आपको इन्हें घुमा के बी वेक्टर की तरफ लेके जाना है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, देखो बी वेक्टर की तरफ लेके जाऊंगा तो ऐसे इट डज नॉट मेक सेंस। मेरे को पूरा हाथ ऐसे मोड़ना पड़ गया, और यहां पे मेरा जो अंगूठा है वो हिंज की तरह काम भी नहीं कर रहा है। तो जो नेचुरल प्रोसेस है वो ये है, ऐसे ऐसे। तो जो डायरेक्शन आई सी वेक्टर की वो आई इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब सी वेक्टर ऐसे है अंदर की तरफ, ऐसे लाइक दिस। अब इसी में मान लो एग्जामिनर कह देता कि भाई बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करो, ए क्रॉस बी मत करो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर सी वेक्टर हो जाए तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी। आइए समझते हैं। ऐसे ही बना लेते हैं सेम डायग्राम। ये तो हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। समझना ध्यान से, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जो पहला वाला वेक्टर है उसकी तरफ अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को रखनी है। पहले ए की तरफ रखा क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहा था, अब बी की तरफ रख रहा हूं क्योंकि बी क्रॉस ए कर रहा हूं। तो ऐसे रखा, इनको फोल्ड करके किसकी तरफ लेके जाना है, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो कैसे जाएगा, देखो हाथ ऐसे, तो अंगूठा किधर आया, बाहर। तो जो सी वेक्टर की डायरेक्शन हुई वो बाहर हुई, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये तो एक तरीका हुआ है ना।
सी वेक्टर की डायरेक्शन पता लगाने का। ये थोड़ा सा आसान केस है। ये आसान केस इसलिए भी है क्योंकि इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही पेपर के प्लेन में हैं। दोनों वेक्टर जो हैं वो पेपर के प्लेन में हैं। हर बार ये पेपर के प्लेन में होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 12th जो बच्चे कर रहे हैं उनके यहाँ एक यूनिट आएगी मैग्नेटिज्म, वहां पर उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी इसको करने में। मैं वो एग्जाम्पल भी आप लोगों को करके बेसिकली दिखाता हूं। अब देखो भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, लेकिन अब की बार वेक्टर ना थोड़ा अलग तरीके से दिया गया। कैसे? जैसे मान लो ये तो दे दिया ए वेक्टर और ये दे दिया बी वेक्टर। ध्यान से देखो, बी वेक्टर को पेपर के प्लेन के अंदर दिया गया। एग्जामिनर कहता है भाई सी वेक्टर की डायरेक्शन पता लगाइए। हम पहले जरा डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रेस्पेक्ट में। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देखो ध्यान से समझना बात को, इमेजिनेशन लगेगी इसमें। रूल नहीं बदलेगा, रूल वही है। सीधे हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर की तरफ रखो, ये इसके साथ रख दिया, ठीक है। अब इनको इस तरीके से मोड़ना है कि ये दूसरे वेक्टर की तरफ जाएं। दूसरा वेक्टर कहां है भाई? दूसरा वेक्टर तो कॉपी के अंदर है, पेपर के अंदर है, तो उंगलियों को मोड़ के अंदर ले जाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे मुड़ी खुपच, ऐसे ये मुड़ गई उंगलियां, तो अंगूठा किधर गया? दिस वे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, और इसको डायरेक्शन के टर्म्स में लिखा जाएगा नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन के टर्म्स में इसको कहां लिखा जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। हाँ ना, बोलो भाई, है ना। डायरेक्शन के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। बहुत बढ़िया। अभी हो सकता है घुमा दिया जाए, यही प्लेन घुमा दिया जाए। जैसे मान लो अब ये हो जाए ए वेक्टर और ये हो जाए आपका बी वेक्टर, और एग्जामिनर सेम सवाल पूछ रहा है कि भाई ए क्रॉस बी सी के बराबर है। ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी। सी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल। रूल नहीं बदलेगा, सीधे हाथ को ए वेक्टर की तरफ रखिए, इस तरीके से मोड़िए कि बी की तरफ जाए। अब बी अंदर की साइड है, तो ये देखो ऐसे मोड़ा, अंगूठा किधर गया? इस तरफ। तो जिस तरफ अंगूठा जाएगा वही आपका डायरेक्शन होगा सी वेक्टर का। डायरेक्शन के टर्म्स में ये निकलेगा नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हो। इस ए वेक्टर को मैं चारों साइड कहीं भी घुमा सकता हूं, इसको घुमाने से सी वेक्टर बड़े आराम से निकल जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि सर इस चीज का हम इस्तेमाल कहां करने वाले हैं। इस चीज का इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो एग्जाम्पल भी आप लोग को करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है बी, फील्ड इनवर्ड्स, और एक प्रोटॉन v वेलोसिटी से इसमें अंदर एंट्री करता है। कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि यार इसकी ना ट्रेजेक्ट्री बताओ कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। पहली बात तो ये है कि अगर परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो पाथ ना, ये बात कंफर्म है कि सर्कुलर बनेगा। अब सर्कल किस तरफ? सर्कल इस तरफ कि सर्कल इस तरफ, ये समझना बड़ा जरूरी है। उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला क्या है। फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर बराबर क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी। ध्यान से देखो, वी क्रॉस बी, तो फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस बी है, तो तुमको पहले तो फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, वी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, सीधे हाथ की उंगली को वी की तरफ रखा, मोड़ा अंदर की तरफ, क्योंकि बी अंदर है, ऐसे मोड़ा ऐसे, तो अंगूठा ऊपर गया। और ध्यान रखना हमेशा, जिस तरफ अंगूठा जाएगा सर्कल का सेंटर उसी तरफ होगा। यानी कि सर्कल का सेंटर कहीं यहां पे है तो ऐसा सर्कल बनेगा, लाइक दिस। और अगर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता ये, तो फिर ये ऐसा सर्कल बन जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो है वो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और इस फॉर्मूले में चार्ज का साइन रखा जाता है। इसलिए प्रोटॉन अगर ऐसे घूमा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। मुझे उम्मीद है इन सब एग्जाम्पल से
जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन निकाली जाती है वो आप लोगों को पूरे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को सपोज करो कोई क्वेरी रह रही है या किसी को ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी कुछ रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका रिप्लाई करें। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ ऐसी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। थैंक यू।